नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि देश में जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए, इसलिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेष अधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। सोनिया गांधी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी और इसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि इस कानून ने लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान तथा साथ ही इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आधार प्रदान किया है। राज्यसभा में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीणों के साथ ही 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। उन्होंने कहा कि हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब तक के दशक से अधिक पुरानी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। मूल रूप से ये जनगणना 2011 के बाद में 2021 में हो जानी चाहिए थी और 2021 के लिए निर्धारित भी थी, लेकिन अब भी इस बात पर कोई भी स्पष्टता सरकार की तरफ से नहीं है कि जनगणना कब तक आयोजित की जाएगी। सोनिया गांधी ने कहा कि बजट आवंटन से पता चला है कि जनगणना इस साल भी आयोजित किए जाने की कोई भी संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। ये जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना पूरी कराने को प्राथमिकता दे और ये सुनिश्चित करे कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।